अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ 60 साल के हवाले से, बूस्टर डोज के हवाले से, इलीगल एक्सपर्ट के हवाले से, जो क्या आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। और अगर आप किसी भी तरीके से इलीगल रहते हैं, तीसरे डोज का इंतजार कर रहे हैं या फिर छुट्टी जाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी बन जाती है ये वीडियो। शुरू से लेकर आखिर तक देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी अपडेट दी जा रही है 60 साल के हवाले से। देखिए, काफ़ी समय से जो है इसमें जो 60 साल से ऊपर के बंदे हैं, जिनकी उम्र है 60 साल हो चुकी है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो किसी भी तरीके से काफ़ी समय से परेशान है, लेकिन गवर्नमेंट जो है रूल पे रूल जो है वो चेंज कर रही है, लेकिन अभी फाइनली इनका जो है इकामा लगना शुरू नहीं हुआ है। जैसे कि आपको हमने एक वीडियो में बताया था कि उनको 500 केडी जो है इंश्योरेंस का भी देना पड़ेगा और उसमें बहुत सारी टर्म कंडीशन जो है वो डाल दी गई हैं कि भाई ये इलाज नहीं होगा, वो इलाज नहीं होगा, ये इसके अंदर नहीं आएगा, वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और अभी जो है इनके कामा लगना शुरू नहीं हुआ। आने वाले वक्त में कितने समय लगेगा, कितना नहीं, वो हम आप तक शेयर ज़रूर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बूस्टर डोज के हवाले से। जो तीसरा डोज है, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेकर अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है इसको सोच रहे हैं कि तो अफवाह है, ये है, वो है। ऐसे अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर जाएंगे या फिर किसी भी तरीके से न्यूज़ देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी, वो समय दूर नहीं है जब आपको एंट्री एग्जिट जो भी है करना है कुवैत के अंदर, तो ये तीसरा जो डोज लिया जा रहा है बूस्टर डोज, उसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। चाहे वो 1 महीने में ये फैसला आ जाए, 1.5 महीने में फैसला आ जाए या 2 महीने में फैसला आ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर कि आपको तीसरा डोज लगा हुआ होना चाहिए अगर आप कुवैत के अंदर आना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुवैत में हैं, छुट्टी आना चाह रहे हैं तो पहले ही आप तीसरा डोज ले लीजिए ताकि आप दोबारा से वापस जाएँ तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने ना आए और बे प्रॉब्लम आप जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें और अपना पैसा वगैरह जो भी है वो बचा सकें। अगर आपको नहीं लगी हुई तो हो सकता है टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको मिले। दूसरी बात यह है, तीसरा डोज अभी यहाँ पे इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, तीसरा डोज नहीं लगाया जा रहा है और आने वाले वक्त में कितना समय लगे, क्योंकि अभी तो दूसरा ही डोज लोगों को कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने पहले ही डोज नहीं लगवाया। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अभी लीगल लोगों के हवाले से बात कर लेते हैं। इलीगल लोग हमें काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि अभी जो है हमें छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, हम परेशान हैं, ये हैं वो हैं, सैलरी वगैरह नहीं मिल रही, लोग हमें काम पे रखना नहीं चाह रहे, रख रहे हैं तो सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, तो क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ से आप इलीगल हुए हैं, जिस जगह से, आप उनसे बात कीजिए और ख़ुद को जो है लीगल करने की कोशिश कीजिए। छूट की यहाँ पर बात करें, जो आपका सवाल है, छूट मिलने के यहाँ पर कोई भी अभी चांसेस नहीं है। अगर इस तरह के कोई भी मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि आपको जो है इसका फ़ायदा हो सके और आप अपना वापस जो है वतन आ सकें और जाने के बाद में फिर किसी भी तरीके से छूट मांगे तो कहीं पे भी आप जा सकते हैं, दोबारा से कुवैत भी जा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन पकड़ने के बाद आए तो हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है आपको कुवैत से, और हो सकता है आपको गल्फ़ कंट्रियों में किसी में भी जाने के लिए इजाज़त ना दी जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है, जो 2-3 बड़ी खबरें थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।